हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल पावर ऑफ नॉलेज। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे के 5th पॉइंट। तो हमारा 5th पॉइंट चल रहा था यहाँ पे, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। ये पॉइंट था। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट है उसकी एक डायमेंशनल नहीं है, बहुत सारे डायमेंशनल होते हैं। बहुत सारे डायमेंशनल में वो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी? एज इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मैनेजमेंट, पीपुल का मैनेजमेंट और ऑपरेशंस का मैनेजमेंट। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, वर्क का मैनेजमेंट मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह के अलग अलग वर्क होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अलग अलग वर्क होते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल्स में वर्क होता है पेशेंट्स को देखना, स्कूल में वर्क होता है, टीचिंग का वर्क होता है, बैंकिंग सेक्टर में सर्विस का वर्क होता है, बैंक अकाउंट से लेकर के जो कस्टमरों के हैं बैंक अकाउंट्स वगैरह खुलते हैं, है ना, लोन दिया जाता है, डिपॉजिट होता है, विड्रॉल होता है, इस तरह का वर्क होता है। तो हर जगह अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग टाइप के वर्क्स होते हैं, उनको मैनेज करना। उन वर्क के अकॉर्डिंग प्लानिंग की जाती है, उन वर्क के अकॉर्डिंग सब चीज़ ऑर्गेनाइज की जाती है। और पीपुल का मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग क्वालिफिकेशंस के अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग बाग चाहिए होते हैं, है ना। अलग अलग जो जितने भी पीपल्स होते हैं उनकी अलग क्वालिफिकेशन होती है, अलग एबिलिटी होती है, अलग स्किल्स होती है। तो अकॉर्डिंग टू वर्क हमें ज़रूरत होती है अलग अलग लोगों की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में। जैसे कि डॉक्टर्स हुए हॉस्पिटल्स में, नर्सेज हुए हॉस्पिटल्स में, है ना, बैंकर्स हुए बैंक्स में, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, स्टाफ्स अदर्स हुए स्कूल्स में। तो उनको भी मैनेज किया जाता है। तो उनको मैनेज कैसे किया जाता है? उनका रिक्रूटमेंट किया जाता है, स्टाफिंग करते हैं, है ना। स्टाफिंग में क्या होता है? जो लोगों की क्वालिफिकेशन होती है और वर्क होता है उसके हिसाब से लोगों को रिक्रूटमेंट किया जाता है, वैकेंसीज निकाली जाती हैं। उसके बाद उनको डायरेक्शन दिया जाता है कि आपको क्या क्या काम करना है, क्या नहीं करना है ना। इस चीज़ में उनका भी मैनेजमेंट होता है। फिर आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में क्या होता है? ऑपरेशंस में आपका प्रोडक्शन से लेकर के सेल्स तक, प्रोडक्शन से लेकर प्रोडक्शन हो रहा है ना। उसके बाद क्या हो रहा है? वो सामान जो है कन्वर्ट हो रहा है सेमी फिनिश्ड गुड्स में, फिर वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? फिनिश्ड गुड्स में। यहाँ पे प्रोडक्शंस हुआ, फिर कन्वर्ट किया गया उससे सेमी फिनिश्ड में, देन कन्वर्ट किया गया आपका उसको फिनिश्ड गुड्स में। तो ये सारा क्या हो रहा है? ऑपरेशंस हो रहा है, ये सारे काम हो रहे हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो इसका भी एक मैनेजमेंट होता है कि किस किस तरह से हम अच्छी तरीके से रिसोर्स को यूज़ करें, मैनेज करें हर चीज़ों को प्रॉपर वे में, प्रोडक्शन करें प्रॉपर वे में, टाइमली प्रोडक्शन हो जाए, वेस्ट ना हो, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अब आगे का 6th पॉइंट पढ़ लेते हैं, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है ऑफ सेपरेट बट इंटर रिलेटेड फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पहली बार एक बार ही करना है, इसको लगातार कंटिन्यूअस करना होगा। जब आप मैनेजमेंट कर रहे हैं अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, तो ऐसा नहीं होता है कि आपने प्लानिंग करके छोड़ दिया, सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। आपको प्लानिंग करनी है, उसके बाद आपको सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है, उसके बाद आपको स्टाफिंग करना है, फिर डायरेक्शन देना है, डायरेक्शन के बाद फिर आपको सारी चीज़ें कंट्रोल करनी है। कंट्रोल करने के बाद फिर आपको कंट्रोल में कोई कमी नज़र आती है, प्रॉपर वे में आपको लग रहा है काम नहीं हो रहा है, फिर आपको अगेन प्लानिंग करनी है।
तो यहाँ पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के बाद अगेन प्लानिंग आ जाती है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक साइकिल है जो चलती रहती है, रुकती नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा काम हो गया प्लानिंग तक या ऑर्गेनाइजिंग तक, स्टाफिंग तक, डायरेक्टिंग तक या कंट्रोलिंग तक। एक के बाद ये साइकिल बनी हुई है, चलती रहती है जब तक आपका गोल जो है अचीव ना हो जाए। आपका हर ऑर्गेनाइजेशन का, डिपार्टमेंट का एक गोल होता है, एक सेट गोल होता है, उसके अकॉर्डिंग इंसान काम करता है। पूरा जितने भी वर्कर्स हैं टीम वर्क के हिसाब से काम करते हैं, मैनेजर जो है टीम वर्क के हिसाब से काम करते हैं। तो उनका जो गोल अचीव हो जाता है तब हम कह सकते हैं कि हाँ मैनेजमेंट जो है एक अच्छा मैनेजमेंट प्रॉपर वे में हो रहा है। और जब तक गोल अचीव नहीं होता है तब तक हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट चलता रहता है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और एक गोल होता है इंसान का पूरा, तो इंसान फिर क्या करता है, दूसरे गोल की तरफ देखता है। ऐसा भी नहीं है कि एक गोल हो गया पूरा बस हम बैठ गए। लाइफ जब तक चलती रहती है, जब तक कंपनी चलती रहती है, ऑर्गेनाइजेशन चलती रहती है, तब एक के बाद गोल आते रहते हैं और उनको पूरा करते रहते हैं हम लोग। और कंटिन्यूअस, इसी को कहते हैं मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेपरेट हैं ये सारी चीज़ें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सेपरेट हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग मतलब है इनका। लेकिन ये क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड फंक्शंस हैं। यानी कि आप बिना प्लानिंग के कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सारी चीज़ें। आप कोई बिजनेस खोलने जा रहे हैं कंपनी में, या फिर आप कंपनी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप प्लानिंग कर नहीं रहे हैं कि हम किस चीज़ की कंपनी खोल रहे हैं और सारी चीज़ें आप कैसे ऑर्गेनाइज कर लेंगे, सारा सिस्टम आप कैसे बिठा लेंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि बिना स्टाफिंग के आप डायरेक्टिंग कर लें, तो कैसे कर लेंगे। मतलब स्टाफिंग हमने की नहीं, अपने कंपनी में जो ज़रूरत थी वर्कर्स की, लेबर्स की, एम्प्लॉयज़ की, उसको हमने रखा नहीं, बिना रखे हम किसको डायरेक्शन देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ज़रूरी होती हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग से है, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग से, स्टाफिंग डायरेक्टिंग से, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग से है, और कंट्रोलिंग अगेन किससे, प्लानिंग से है। तो यहाँ पे हमने ये दोनों पॉइंट समझ लिए, क्लियर हो गया होगा। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं ये पॉइंट्स। हमारी सीरीज़ चलती जा रही है कंटिन्यू। तो अब हम आगे का थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये आ जाते हैं यहाँ पर 7th पॉइंट में। 7th पॉइंट हमारा कह रहा है कि मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक, है ना। मैनेजमेंट जो है वो क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जो चेंज हो जाता है एनवायरनमेंट के हिसाब से, जो चेंज हो सकता है एनवायरनमेंट के हिसाब से। अब देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं पहले। मैनेजमेंट इज़ ए डायनेमिक फंक्शन एज इट अडेप्ट्स इटसेल्फ टू द चेंज्ड एनवायरनमेंट। अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, एनवायरनमेंट जैसे ही चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ये अडेप्ट कर लेता है। एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट्स विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड in order to be successful it must change according to the needs of the environment। आपने देखा होगा कोई भी बिजनेस होता है, अगर लोगों की, कस्टमर्स की डिमांड चेंज हो जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है, तो क्या होता है, बिजनेस भी उसी के अकॉर्डिंग, कस्टमर्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करने लगता है। मान लीजिए मार्केट में पहले नोकिया का फ़ोन चलता था, अब स्टार्ट हो गया है नई नई कंपनियों का, है ना, लॉन्च होने लगा है, रियलमी है, ओप्पो है ना, अलग अलग कंपनी है। तो क्या होगा, लोगों की डिमांड जो है उस तरफ ज़्यादा जाने लगी, जो रियलमी है, ओप्पो है, इन मोबाइल की तरफ लोगों की डिमांड बढ़ने लगी और नोकिया की तरफ कम होने लगी। तो उसका रीजंस बहुत हो सकता है, क्योंकि वो फैसिलिटीज़ इतनी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे होंगे नोकिया वाले, है ना, बहुत रीजंस हो सकते हैं। तो उस वजह से क्या होगा, जो कंपनियां हैं, बिजनेस हैं, वो क्या करेंगी, ओप्पो के, रियलमी के फ़ोन ज़्यादा रखने लगेंगी बजाय नोकिया के, क्योंकि नोकिया को कोई लेने वाला नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, डिमांड के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट जैसे चेंज हुआ, लोगों की टेस्ट चेंज हुई, प्रेफरेंस चेंज हुई, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया नए एनवायरनमेंट में। या फिर कह सकते हैं आप, जैसे कोरोना वायरस है तो वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो क्या हो रहा है, जितनी भी कोचिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, पहले ऑफलाइन स्टडी होती थी, तो अब क्या होने लगी, ऑनलाइन स्टडी होने लगी। जो भी स्टूडेंट्स थे पहले ऑफलाइन जाके पढ़ते थे,
यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं KG1 के, KG2 के, फर्स्ट सेकंड के, वो लोग भी ऑफलाइन पढ़ते थे पहले, उनको हैबिट थी। लेकिन अब जो नई जनरेशन्स के जो आ रहे हैं बच्चे, एडमिशन्स ले रहे हैं, वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए जो ऑनलाइन है वो नई चीज़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कभी पढ़ा नहीं है ना, ये अलग बात है। लेकिन क्या हो रहा है, तो स्कूल और जो कोचिंग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज ला रहे हैं, अपने आप में चेंज ला रहे हैं। पहले वो ऑफलाइन पढ़ाते थे, अब सारी फैसिलिटीज़ उन्होंने कर ली है, चेंज कर लिया है अपने आप को, सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने बदल दी है। अब वो ऑनलाइन की तरफ ध्यान देने लगे हैं, क्योंकि और कोई स्कोप भी नहीं है इसके अलावा ऑनलाइन को छोड़कर। ऑफलाइन तो हम पढ़ ही नहीं सकते हैं, जैसे आप लोग भी अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये एनवायरनमेंट के हिसाब से सब अपने आप को चेंज कर रहे हैं। यही होता है मैनेजमेंट, क्या है, इसे डायनेमिक है, अपने आप को चेंज कर लेता है बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। और अगर चेंज नहीं करेगा तो क्या होगा, बिजनेस है, कोई भी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो पिछड़ जाएगी, पीछे हो जाएगी। तो कोई भी बिजनेस को हमें चेंज करते रहना चाहिए अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, नहीं तो हम लोग वो टारगेट है, एम है, अचीव नहीं कर पाएंगे और मार्केट में सक्सेस हम लोग को नहीं मिल पाएगी। जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं हमसे आगे निकल जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। क्यों रह जाएंगे, क्योंकि हम लोग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। तो चलिए, ये तो समझ में आ गया आपको। 3 पॉइंट्स आज हमने इस वीडियो में क्लियर किए हैं, 7th पॉइंट था। तो ये हमारे नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट आज की वीडियो में फुल हो गए हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ जाके आप देख लें प्लेलिस्ट में, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हम डाल देंगे, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, उससे आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। आपको पता लग जाएगा जैसे ही कोई नई क्लासेस हम डालते हैं। तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल पावर ऑफ नॉलेज।